कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अरिजीत बेसब्री से चंचल के आने का इंतजार कर रहा था कि थोड़ी ही देर में डोर पर नॉक हुआ और चंचल की हिचकिचाते हुए आवाज आई। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बस आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरिजीत जल्दी से अपना लैपटॉप खोलकर बेड पर बैठ गया और सीरियस टोन में बोला, यस कम इन। चंचल थोड़ा शॉक हो गई। अरिजीत ने एक बार में ही उसको अंदर आने की परमिशन दे दी, वरना तो अभी तक वो डोर पीटती रहती थी पर अरिजीत की आवाज तक नहीं आती थी। चंचल ने एक लंबी सांस ली और धीरे से डोर ओपन करके अंदर आ गई तो अरिजीत बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। चंचल अरिजीत को देखने लगी। वो अरिजीत को आज 15 दिन बाद देख रही थी। आज पहली बार था जब चंचल एकटक अरिजीत को देख रही थी। उसको इतने दिन बाद अरिजीत को देखकर कुछ अजीब सा फील हो रहा था, वरना तो वो अभी तक अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस कर रही थी। उसको अरिजीत के बिहेवियर से भी बहुत हर्ट होता था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अरिजीत ने अपनी चोर नजरों से चंचल को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चंचल चुपचाप हाथ में खाने की प्लेट लिए डोर के पास खड़ी अरिजीत को देख रही थी कि अरिजीत ने सीरियस टोन में कहा, यहाँ मुझे देखने आई हूँ? चंचल तुरंत अपने सेंस में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर, आपके लिए खाना लाई थी। इतना बोलकर चंचल बेड के पास आई और साइड टेबल पर प्लेट रख कर वापस जाने लगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपने मन में बोला, इसको बहुत जल्दी है भागने की। अरिजीत ने फिर चंचल को रोकते हुए कहा, ये क्या बनाया है तुमने? चंचल रुक गई और पलटकर बोली, सर, घर में पनीर नहीं था और इतनी रात को पनीर बनाने जाती तो आपको खाना देने में लेट हो जाता, इसलिए मिक्स वेज बना दिया। अरिजीत ने एक नज़र चंचल को देखा और अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। जब से उसको पता चला था कि चंचल को पनीर से एलर्जी है, तब से उसने अपनी कंपनी में पनीर लाने से मना कर दिया था। और जब चंचल उसके घर आई तो उसने घर पर भी सभी को मना कर दिया था कि आज से घर में पनीर कोई नहीं बनाएगा। अरिजीत ने चंचल को ओके बोला और फिर लैपटॉप में कुछ करने लगा। चंचल ने उदास सा मुंह बना लिया और फिर जाने लगी। अरिजीत ने फिर उसको रोकते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, खाना कैसे खाऊंगा? चंचल रुक गई और अरिजीत को नासमझी से देखने लगी। चंचल को समझ नहीं आया अरिजीत क्या कहना चाहता है। 2 मिनट सोचने के बाद उसको लगा शायद अरिजीत ने उसको खाना वापस ले जाने को कहा है, इसलिए वो अरिजीत के पास आई और टेबल से प्लेट उठाकर जाने लगी। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और अपने मन में बोला, कभी मेरे बोलने का मतलब नहीं समझ सकती। अरिजीत फिर चंचल को रोकते हुए बोला, तुम्हें भी भूख लगी है तो मेरे साथ खा सकती हो, सीधा मेरा खाना लेकर भागने की जरूरत नहीं है। चंचल फिर रुक गई और मासूम सा चेहरा बनाकर सोचने लगी, अरिजीत उससे चाहता क्या है। चंचल खड़े सोच रही थी कि अरिजीत ने उसको घूरते हुए कहा, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि कहीं अरिजीत उसको खाना खिलाने को तो नहीं बोल रहा है। ख्याल आते ही चंचल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। अरिजीत ने फिर कहा, हाथ काट दूंगे तुम्हारे, फिर उनको स्टैंड में लगाकर खाना खा लो। चंचल अपने सेंस में आई और जल्दी से अरिजीत के पास आकर खड़ी हो गई और निवाला तोड़कर उसके सामने बढ़ा दिया। अरिजीत ने चंचल के हाथ को देखा तो इस बार भी चंचल का हाथ कांप रहा था। अरिजीत ने नजर तिरछी करके चंचल को देखा और उसके हाथ को काटते हुए उसके हाथ से निवाला खा लिया। चंचल के मुंह से तुरंत चीख निकल गई, आई। अरिजीत मुस्कुरा दिया। चंचल अपना हाथ झटकते हुए अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर अपना लैपटॉप साइड रखा और एक हाथ से चंचल के हाथ से खाने की प्लेट ली और दूसरे हाथ से चंचल को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। चंचल की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। अरिजीत ने प्लेट टेबल पर रखी और दोनों हाथों को चंचल की कमर में क्रॉस करते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रही हो, मारोगी मुझे? चंचल नॉर्मल हो गई और अरिजीत के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। अरिजीत ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और चंचल के सिर पर अपना सिर मारते हुए बोला, तुम एक ही डायलॉग बार बार बोलते हुए बोर नहीं हो जाती हो? चंचल बेचारगी से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के सिर से सिर लगा लिया और बोला,
तुमने मुझे मिस किया? अरिजीत की बात सुनकर चंचल की आंखें भर आई। उसको पता नहीं उसने अरिजीत को मिस किया कि नहीं, पर उसको अरिजीत के ऐसे बिहेवियर से बहुत हर्ट हुआ। इतना तो उसको तब बुरा नहीं लगता जब अरिजीत उसके ऊपर गुस्सा करता है। चंचल अपना सिर पीछे करके अरिजीत से नजर चुराते हुए बोली, मुझे छोड़ो। अरिजीत ने एक हाथ से चंचल का चेहरा पकड़ा और उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा? चंचल ने अपनी नजरें नीची कर ली और अपने आंसू बाहर आने से रोकने की कोशिश करते हुए बोली, तुम कहीं गए थे क्या, या फिर तुम मेरे रिश्तेदार हो जो तुमको मिस करूंगी? अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो छोड़ो मुझे। अरिजीत ने चंचल की आंखों में आंसू देकर उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं, फिर क्यों बार बार अपनी आंखों के नल खोल लेती हो? चंचल ने अपनी आंखें कसकर खींच ली। चंचल को देखकर अरिजीत मुस्कुरा दिया और उसको देखने लगा। चंचल देखने में और पतली लग रही थी। अरिजीत ने चंचल को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुमने खाना पीना भी छोड़ दिया। तुम्हारा वेट तो और कम हो गया है। अब तो मैं तुम्हें अपने एक हाथ से ही दबा सकता हूँ। चंचल ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और अरिजीत को देखने लगी, तो अरिजीत उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। चंचल चिढ़ गई और मुंह बनाकर अरिजीत के हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना। अरिजीत बोला, वरना क्या करोगी? मुझे काटोगी? काट लो। वैसे भी तुम तो मक्खी से चींटी वाली कैटेगरी में आ गई हो, तो तुम्हारे काटने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। चंचल रोने पर आ गई, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए अरिजीत को घूरते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरिजीत आगे बोला, मुझे नहीं पता था तुम मेरी याद में इतना बलिदान दे दोगी कि 0 से -0 पर आ जाओगी। चंचल अरिजीत से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी, तो चिढ़कर इस बार उसकी आंखों में आंसू बाहर आ गए। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, अब क्यों रो रही हो? भूख लगी है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। चंचल ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और भरे गले से अरिजीत के सीने पर मारती हुई बोली, नहीं खाना मुझे खाना। कोई याद नहीं आई मुझे तुम्हारी। तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को कौन ही याद करेगा? अरिजीत ने चंचल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया? चंचल और जोर जोर से अरिजीत को मारते हुए बोली, नहीं किया मैंने मिस। तुम कौन हो जो तुमको मिस करूंगी? तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को तो मैं सपने में भी मिस ना करूं। बस हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, नए नए तरीके निकालते हो कैसे मुझे परेशान कर सको। अरिजीत चुपचाप चंचल को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। चंचल के मारने से उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वो चाहता था चंचल अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दे। चंचल ने अरिजीत को घूरते हुए आगे कहा, मुझे डॉगी समझते हो ना? अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल चिढ़कर अपनी भड़ास अरिजीत के ऊपर निकालते हुए आगे बोली, तभी मैं घंटों तक केबिन नॉक करती रहती हूँ, पर तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुमने सोचा डॉगी है, भौंकने दो, थककर खुद ही चुप हो जाएगी। तो बस कुछ दिन और, फिर मैं सच में चुप हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद है ना, तो चली जाऊंगी। अरिजीत ने चंचल की बातें सुनकर उसको तुरंत अपने गले से लगा लिया और उसको शांत कराते हुए बोला, तितली ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्लीज शांत हो जाओ। चंचल अरिजीत से दूर होने के लिए छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो। अरिजीत ने चंचल के बालों में हाथ डालकर उसको कसकर पकड़ लिया और उसको शांत कराते हुए बोला, तितली सॉरी, इतना गुस्सा मत करो प्लीज, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। अरिजीत के मुंह से तितली और सॉरी सुनकर चंचल ने तुरंत झटपटाना बंद कर दिया। अरिजीत की बात सुनकर चंचल एकदम से शांत हो गई। अरिजीत ने अपना मुंह चंचल के बालों में छुपा लिया और धीरे से बोला, आई मिस यू लॉट। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो, पर जाने की बात मत करो। अरिजीत की सांसें चंचल की नेक पर लग रही थी, जिससे चंचल की सांसें एकदम से रुक सी गईं और उसने शौक में अपनी आंखें बड़ी कर ली। अरिजीत के इस कदर पास आने से उसके दिल और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। अरिजीत ने क्या बोला उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। उसका ध्यान बस अरिजीत की सांसों पर था, जिससे उसके दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर के जैसे चलने लगी थी। चंचल के कुछ रेस्पॉन्स ना करने पर अरिजीत की पकड़ चंचल पर और कस गई और वो चंचल के कान के पास आकर बोला,
सॉरी ना, इस बार माफ कर दो। गलत फहमी हो गई थी मुझे। बहुत गुस्सा आया मुझे तुम्हें उस रोहित के साथ देखकर। मैं गुस्से में रोहित को कुछ कर देता, इसलिए तुमसे दूर रहने लगा। बोलते हुए अरिजीत के होंठ चंचल के नेक से छू रहे थे, जिससे उसके दिल में और हलचल होने लगी और उसकी बॉडी में करंट जैसे दौड़ने लगा। चंचल ने अपनी आंखें कसकर भींच ली और उसकी घबराहट और बढ़ गई। अरिजीत आगे बोला, तितली, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चंचल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसको तो अपनी तेज चलती धड़कनों के आगे अरिजीत की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। जब चंचल ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो अरिजीत ने अपना सिर चंचल के कंधे से हटाया और उसको देखने लगा तो चंचल अपनी आंखें कसकर भींचे हुए थी और उसके माथे से पसीना निकल रहा था। चंचल को ऐसे देखकर अरिजीत ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तितली क्या हुआ तुम्हें? चंचल अपने सेंस में आई और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत उसको ही परेशान होते हुए देख रहा था। चंचल भी चुपचाप से अरिजीत को देखती रही पर कुछ बोली नहीं तो अरिजीत परेशान सा फिर बोला, तितली क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चंचल ने अपने ख्यालों में खोए हुए कहा, नहीं, मुझे दिल में अजीब सा लग रहा है। अरिजीत चंचल को देखने लगा तो चंचल कहीं खोई खोई सी लग रही थी। अरिजीत समझ गया जैसे उसको पहले चंचल के पास आने पर दिल में अजीब सा महसूस होता था, वैसे चंचल को भी हो रहा है। सोचते हुए अरिजीत के चेहरे पर बयान ना करने वाली मुस्कान आ गई। वो चंचल की फीलिंग्स अच्छे से समझ सकता था। उसने भी ऐसे फीलिंग्स को फील किया है जहां समझ ही नहीं आता दिल इतना तेज क्यों चल रहा है, सांसें थम सी क्यों रही है, इतनी बेचैनी सी क्यों फील हो रही है और हमारा दिमाग दिल की बातों में उलझ कर रह जाता है। अरिजीत को खुशी तो इस बात की हो रही थी कि चंचल भी उसके लिए कुछ तो फील करती है, तभी चंचल का ये हाल है। जैसे वो पहली बार में नहीं समझ पाया था कि ये फीलिंग कुछ और नहीं प्यार है, वैसे ही शायद चंचल भी समझ नहीं पा रही है। चंचल को देखते हुए अरिजीत ने चंचल के चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा, क्या हो रहा है तुम्हारे दिल में? चंचल के पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई और वो अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने प्यार से चंचल के गाल पर अंगूठा रब करते हुए कहा, पेट में तितलियां उड़ रही हैं? चंचल ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरिजीत की मुस्कुराहट और बढ़ गई और वो चंचल को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बोला, सांसें रुकी हुई सी महसूस हो रही है। चंचल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरिजीत ने कुछ सोचा और चंचल के कान के पास जाकर बोला, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? चंचल के होश उड़ गए और वो अपने सेंस में आई और उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। चंचल ने तुरंत अरिजीत को अपने आप से दूर किया। अरिजीत चंचल के उड़े हुए होश देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आई लव। पर वो इतना ही बोल पाया था कि चंचल ने जल्दी से अरिजीत के हाथ अपनी गर्दन से हटाए और उसकी गोद से उतरकर ऐसे भागी जैसे उसकी पूंछ में आग लग गई हो। अरिजीत तो बस हैरानी से चंचल को देखता रह गया। पलक झपकते ही चंचल उसके रूम से हवा के जैसे गायब हो गई थी। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और अपने आप से बोला, आई लव यू तितली, तुम अब सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे भाग रहा था पर तुमको भागने नहीं दूंगा। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान तक लाता हूँ। इधर चंचल भागते हुए अपने रूम में आई और जल्दी से डोर को अंदर से लॉक कर लिया। चंचल ने सारे लोग एक बार फिर से चेक किए कि कहीं से भी डोर ओपन ना हो सके और जल्दी से भागकर बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर छुप कर बैठ गई। भागने की वजह से चंचल की सांसें फूलने लगी थी। चंचल अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए अपने आप से बोली, वो गायब कुमार क्या बोल रहा था? मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैं उससे प्यार करूंगी? पागल डोगी ने थोड़े ना काटा है मुझे। पक्का उसने फिर मुझे परेशान करने का नया तरीका खोजा है। इतने दिन मुझे ऐसे परेशान करके उसका पेट भर गया होगा, इसलिए अब कोई नई योजना लेकर आया है। पर उसके पास आने से ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा था, जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हूँ। लेकिन उसको कैसे पता मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं? और वो मुझे तितली क्यों बोल रहा था? बोलते हुए चंचल ने अपना सिर झटका और गहरी सांस भरते हुए बोली, चंचल, वो गायब कुमार बस तुझे टॉर्चर मशीन समझता है। तू परेशान होती है तो उसको तुझे परेशान देखकर और मजा आता है। वो प्यासी आत्मा है, उससे दूर ही रह।
वरना वो अपने मजे के लिए तेरा खून पी जाएगा। दुष्ट व्यक्ति कितना चिपकता है। अभी मैं कुछ बोलने जाऊंगी तो मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएगा। इससे अच्छा तो वो जब गाया कुमार था तो ही अच्छा था। आज आते ही मुझे परेशान करने के मिशन पर लग गया। लगता है इतने दिन कौप भवन में मुझे परेशान करने की योजना ही सोच रहा था। दुष्ट गंदा आदमी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है ना, पर उसको पता नहीं मैं भी कम स्मार्ट नहीं हूँ। अब मैं परेशान होने वाली नहीं हूँ। अब टाइम आ गया है उसको अच्छे से सबक सिखाने का। उस हाथी के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी, बड़ाया दुष्ट प्राणी। उसको पता नहीं है मैंने उसका कर्ज उतारने का तरीका सोच लिया है। बस एक हफ्ता, उसके बाद 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं उसकी जॉब छोड़ दूंगी। फिर इस दुष्ट खून की प्यासी आत्मा को तड़पा तड़पा कर मारूंगी, सारे हिसाब बराबर करूंगी। इतने दिनों में अरिजीत के इतने खराब बिहेव को देखकर चंचल ने जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। अब माही की भी कंडीशन कुछ ठीक होने लगी थी और चंचल ने निशा से बोलकर घर बेचने के लिए ब्रोकर से बात करने को भी कह दिया था। और ब्रोकर का कुछ दिन पहले ही कॉल आया था। एक अच्छा डीलर मिल गया है जो उस घर के अच्छे पैसे देगा। चंचल ने ब्रोकर से बात करके पेपर रेडी करने को बोल दिया था। जैसे ही पेपर रेडी हो जाएंगे, चंचल अपना घर बेचकर उससे मिले पैसों में से 5 लाख अरिजीत को दे देगी। और जो अरिजीत ने उसकी बहन के इलाज के लिए एडवांस में पैसे दिए थे, तो वो चंचल इस मंथ जॉब करके पूरे कर ही देगी। फिर उसके बाद बाकी बचे पैसों से वो अपनी बहन को लेकर अपने शहर चली जाएगी और अपने पापा की दुकान में ही खुद का कोई बिजनेस करके माही का इलाज करवाएगी। चंचल ने सब प्लान कर लिया था, वो बस मंथ फिनिश होने का वेट कर रही थी। अगले दिन चंचल रेडी होकर अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। उसने बस अपने दिमाग को शांत करने के लिए बोल तो दिया था कि वो परेशान नहीं होगी, पर अब उसको अपने रूम से भी बाहर जाने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। चंचल खड़ी सोच रही थी कि वो बाहर अरिजीत के सामने कैसे जाए कि उसके डोर पर नॉक हुआ और अरिजीत की आवाज आई, तुम इज्जत से बाहर आना पसंद करोगी कि मैं डोर ही तोड़ दूं? और मैंने एक बार डोर तोड़ा तो यहाँ दूसरा डोर नहीं लगने वाला, तो मैं ओनली 3 तक काउंट करूंगा। चंचल की आंखें बड़ी हो गईं। अगर अरिजीत ने सच में डोर तोड़ दिया तो उसको 1 वीक तक बिना डोर के रूम में रहना पड़ेगा। अरे नहीं, सोचते हुए चंचल डोर की तरफ भागी। अरिजीत ने बोलना शुरू किया, 1 2, लेकिन अरिजीत 3 बोलता उससे पहले चंचल ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। चंचल अरिजीत के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई और हैरानी से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने अपनी बाहें चंचल के गले में डाल दी और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो, बहुत भूख लगी है। तुम्हारी वजह से मैं रात में भी कुछ नहीं खा पाया था। चंचल की आंखें और फट गई और वो अपना मुंह खोलकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर उसको छेड़ते हुए कहा, तुमको गुड मॉर्निंग किस लिप्स पर चाहिए थी? ओह सॉरी, मैं कल से लिप्स पर गुड मॉर्निंग किस दूंगा। ओके, अब तुम अपसेट मत हो। अरिजीत की बात सुनकर चंचल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अरिजीत को घूरते हुए कुछ बोलने लगी, लेकिन मुंह पर हाथ रखे होने की वजह से अरिजीत को समझ नहीं आ रहा था कि चंचल बोल क्या रही है। इसलिए उसने चंचल के मुंह से हाथ हटाया और बोला, चींटी की आवाज निकालना बंद करो। इतनी बड़ी हो गई हो, ठीक से बोलना भी नहीं आता तुम्हें? इतना कुछ सिखाना पड़ेगा तुमको। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अरिजीत को धक्का देकर अपने आप से दूर करते हुए बोली, तुम मुझे बोलना सिखाओगे, पढ़े लिखे गंवार? अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, तुमसे तो ज्यादा ही पढ़ा हूं, 10th फेल। चंचल हैरानी से अपना मुंह खोले हुए बोली, ओ हेलो, 10th फेल किसको बोला? तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे मेरे परसेंट आए हैं 10th में। कुछ शर्म करो और पहले मेरी मार्कशीट देख लो। मुझे 96% आए थे, तुम कभी पढ़कर 9% भी लाए हो? चपेड़े इंसान, एग्जाम भी बगल वाले का चेप चेप के पास किया होगा। अरिजीत ने चंचल को कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, तो 96% लाकर भी तुमने कौन सा किला फतह कर लिया? तुम हो तो आज भी दिमाग से कुपोषित। तुम्हारे 96% से कहीं ज्यादा अच्छे मेरे 60% हैं। मैंने बस 60% लाकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया और तुम अभी तक 96% के झूले में झूलते हुए गुनिया झील रही हो। चंचल ने अपना मुंह घुमा लिया और अरिजीत को घूरते हुए बोली,
झूला तो मैं तुमको झुलाऊंगी, बड़ा सा बिजनेस क्या खड़ा कर लिया, अपने आप को 30 मार कहाँ समझ रहे हो? तुम्हें कुछ करने का मौका मिला तो बंदर जैसे उछलो मत। तुमसे बड़ी इंसान बनकर दिखा सकती हूँ, पर मुझे अपने टैलेंट का शो ऑफ करना पसंद नहीं है। पर तुम्हें एक दिन दिखाऊंगी जरूर। अभी तुम्हारा वक्त है तो कर लो मेरी इंसल्ट। हर भाव भाव का दिन आता है, मेरा भी आएगा। चंचल की बातें सुनकर अरिजीत हंसने लगा और चंचल की नाक खींचते हुए बोला, मैं हमेशा रेडी हूँ, तुमको जो दिखाना है आराम से दिखाओ, पर पहले ये बताओ तुम कौन से पार्क चलना पसंद करोगी, चिल्ड्रन पार्क या एडल्ट पार्क? चंचल अपनी आईब्रो जोड़ते हुए बोली, पार्क। अरिजीत बोला, हाँ तुम मुझे झूला झुलाने वाली थी ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए तुम कैसे मुझे झूला झुलाओगी। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चिढ़कर बोली, तुम बस कुछ दिन रुक जाओ, सारे हिसाब बराबर करूंगी। अरिजीत मुस्कुराकर बोला, सच्ची? चंचल गुस्से में अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत ने चंचल को घुमाया और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसको आगे बढ़ाते हुए बोला, अरे मेरी फूलन देवी, अपने गुस्से की आग को मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने में यूज करो, फिर तुमको मेरे बाकी काम भी करने हैं। चंचल गुस्से में अरिजीत के हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरिजीत बोला, अभी तो किचन में, उसके बाद तुम जहां बोलो। चंचल बोली, देखो सुबह सुबह दिमाग की लस्सी मत बनाओ। अरिजीत बोला, वाह लस्सी, आज मुझे लस्सी पीने को मिलेगी। चंचल अपने पैर पटकते हुए आगे बढ़ती हुई बोली, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरिजीत बोला, मैं परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, फिर मैं बाकी के काम फिनिश करो, फिर मेरे साथ ऑफिस चलो, फिर वहां पर मेरे सारे काम करना। चंचल ने चिढ़ते हुए कहा, कौन से तुम्हारे काम? अरिजीत बोला, मैंने अपने रूम और ऑफिस का इंटीरियर चेंज करने का सोचा है, तो वो तुम करोगी। चंचल शौक होते हुए बोली, क्या? अरिजीत बोला, हाँ, और साथ में तुमको याद है ना तुम मेरी ड्राइवर हो, तो आज मुझे पार्क जाना है तो मुझे पार्क लेकर चलना, ओके? चंचल चलते हुए रुक गई और गुस्से में पलटकर अरिजीत को घूरते हुए बोली, मैं बस तुम्हारी कुक हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो तुम्हारा सारा काम करती घूमूंगी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल के गाल खींचते हुए बोला, मैंने कब बोला तुम नौकरानी हो, तुम मेरी बाई हो। चंचल गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें काम वाली बाई लगती हूँ? अरिजीत हंस दिया और चंचल को गोद में उठाते हुए बोला, काम वाली बाई नहीं, दूसरी वाली बाई। चंचल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने पैर चलाते हुए बोली, तुम अब हद के बाहर बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। अरिजीत बोला, छोड़ दिया तो कमर टूट जाएगी, फिर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा सोच कर देखो। चंचल अरिजीत की बात पर सोचने लगी तो उसको कल रात अरिजीत का पास आना याद आ गया। चंचल की फिर हवाइयां उड़ गई। अरिजीत ने चंचल के चेहरे को देखकर कहा, क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या? चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया और जल्दी से अपना सिर नाम में हिलाते हुए अपने मन में बोली, ये पक्का काला जादू जानता है, हमेशा मेरे मन की बात पढ़ लेता है। हे भगवान, मुझे इस राक्षस से बचा लो, ये एक हफ्ता जल्दी से निकाल दो, फिर इसके साय से भी दूर रहूंगी। अरिजीत चंचल को किचन में लेकर आया और उसको किचन काउंटर पर बैठाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अपने ख्यालों से बाहर आओ, मैं सामने हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार है तो बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। चंचल ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर ली और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि अरिजीत ने चंचल के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, आराम से मुझे प्रपोज कर लेना, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ कि नहीं, पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा। जब तक मैं सोचता हूँ तब तक तुम मुझे प्रपोज करने का कुछ अच्छा सा तरीका सोचो, ओके, ताकि मैं ना कर सकूं। अरिजीत की बातें सुनकर चंचल अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी नोज से नोज लड़ाते हुए बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो, ओके? इतना बोलकर अरिजीत वहां से चला गया। चंचल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगी। अरिजीत की बातों से उसका सिर घूमने लगा था। चंचल ने अपनी आंखें बंद की और चीखते हुए खुद से ही बोली, वो समझता क्या है अपने आप को, मैं उससे प्यार करती हूँ घंटा, उस हाथी के बच्चे को मैं प्रपोज करूं, फिर वो छोटा हाथी सोचेगा मुझे यस कहना है या नो? ये क्या बकवास है? हाँ वो हॉट है, पर इतना भी नहीं कि हर लड़की उसके प्यार में पागल हो जाए। जबरदस्ती प्यार है पीछे पड़ा है।
इसको मेरा प्रपोजल चाहिए ना। आज मैं इसको ऐसा प्रपोज करूंगी, इसको अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। बस बहुत परेशान कर लिया इसने मुझे। अब ये देखिएगा, चंचल जब अपने पर आती है तो कोई छोटा मोटा हाथी का बच्चा उसे परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी 1 हफ्ता ही बचा है महीना खत्म होने में। जॉब से निकाल भी देगा तो 1 हफ्ते का पैसा इसके सुंदर से मुंह पर फेंक कर मारूंगी। इसका मुंह ही टूट जाएगा, फिर इसके होठ होने का सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। बढ़ाया मैं इससे प्यार करती हूँ। गुस्से में चंचल काउंटर से उतरी और अरिजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। कुछ समय बाद चंचल ब्रेकफास्ट रेडी करके डाइनिंग टेबल पर आई तो अरिजीत पहले से वहां बैठा अपना फोन चला रहा था। अरिजीत को देखकर चंचल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। अरिजीत ने फोन से नजरें हटाकर चंचल को देखा तो चंचल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अरिजीत समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। चंचल अरिजीत के पास आई और उसके लिए प्लेट में नाश्ता निकाल कर बोली, खाओ। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखकर फिर प्लेट में रखे नाश्ते को देखने लगा। चंचल ने आज ब्रेकफास्ट में पाव भाजी बनाया था और भाजी जरूरत से ज्यादा लाल लग रही थी। अरिजीत ने भाजी देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और वो समझ गया चंचल भाजी में रेड चिली पाउडर मिलाकर लाई है। अरिजीत फिर चंचल की तरफ घूर कर देखने लगा तो चंचल ने अनजान बनते हुए कहा, यो कहाँ है? सुबह से दिख नहीं रहा। अरिजीत ने चंचल को खोदते हुए कहा, उसको आज कॉलेज जल्दी जाना था, उसका कोई टेस्ट था तो वो जल्दी चला गया। चंचल बोली, ओ हाँ, उसने कल मुझे बताया था। बोलते हुए चंचल अपने लिए ग्लास में जूस निकालने लगी। अरिजीत ने अपनी आईब्रो उठाकर चंचल को देखते हुए कहा, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? चंचल बोली, नहीं, आज बस मैं जूस पीऊंगी। अरिजीत बोला, क्यों? जूस पीकर पूरी तरह गायब होने का इरादा है? इतना कम वेट करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो माइनस से मिस्टर इंडिया वाली कैटेगरी में जाने का प्लान कर रही हो? चंचल ने अरिजीत की तरफ देखा और चिढ़कर बोली, वाटरमेलन जूस मेरा फेवरेट है और मैं कुछ भी खाऊं या पीऊं, तुमको क्या? तुम अपने ब्रेकफास्ट से मतलब रखो। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए उसके हाथ से जूस का गिलास छीन लिया और बोला, जूस मैं पीऊंगा और ये पाव भाजी अब तुम खाओगी। चंचल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? पर ये तुम्हारे लिए बनाई है मैंने। चंचल इतना ही बोली थी कि अरिजीत ने जल्दी से पाव भाजी का एक निवाला बनाकर उसके मुंह में रख दिया। चंचल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया और जूस पीने लगा, लेकिन जूस का एक घूंट अंदर जाते ही अरिजीत के कान से धुआं निकल आया और उसका पूरा मुंह लाल पड़ गया। अरिजीत को देखकर चंचल हंसने लगी और अरिजीत के सामने रखी प्लेट से पाव भाजी लेकर खाते हुए बोली, पियो पियो और पियो। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा तो चंचल अपनी जीभ निकालकर उसको चुराने लगी। ये सब चंचल की चाल थी। वो वाटरमेलन का जूस नहीं, रेड चिली का पानी था और अरिजीत को वो पानी आसानी से पिलाने के लिए चंचल ने ये सब नाटक किया था। अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखा और वहां से उठकर जल्दी से किचन की तरफ चला गया। अरिजीत का मुंह गला सब बुरी तरह चल रहा था। चंचल अरिजीत को जाता देखकर और जोर जोर से हंसने लगी और चटकारे लेकर पाव भाजी खाते हुए खुद से बोली, अब आएगा मजा, बहुत झेल लिया इस पागल का पागलपन, अब इसको मजा चखाने का वक्त आ गया है। प्यार के सारे तोते ना उड़ा दिए इसके तो मेरा नाम भी चंचल नहीं। थोड़ी देर में अरिजीत किचन से बाहर आए तो चंचल हॉल में सोफे पर बैठी चाबी घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी। अरिजीत अब थोड़ा नॉर्मल था पर अभी भी उसको अपने गले में जलन महसूस हो रही थी। अरिजीत ने चंचल को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और उसकी तरफ फटते हुए बोला, तुमने मुझे चिली वाटर पिलाया ना, और तुम रुको जरा। चंचल चाबी घुमाते हुए बोली, मैं तो रुकी हुई हूँ, आओ बताओ क्या बताओगे मुझे। अरिजीत को फिर शक हुआ कि चंचल ने उसके लिए कोई चाल बिछाया है, लेकिन वो जब तक समझता उससे पहले चलते हुए उसके पैर फिसलने लगे। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने आप को संभालने के लिए सोफे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके पैरों के बीच में रस्सी आ गई और वो उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अरिजीत को गिरा हुआ देखकर चंचल जोर जोर से हंसने लगी। चंचल ने फ्लोर पर शैम्पू पहनाया हुआ था। चंचल हंसते हुए उठकर अरिजीत के पास आई और उसके सामने बैठकर बोली, ची ची ची, ये क्या हो गया? हाथी अपना भार भी नहीं संभाल पा रहा है, बड़े दुख की बात है। अरिजीत ने चंचल को आंखें छोटी करके देखा और उठकर बैठते हुए बोला,
तुमको आज बहुत मस्ती चढ़ी है ना? चंचल ने बीच में ही अरिजीत को रोकते हुए कहा। ना ना, मैं तो तुम्हारी मस्ती उतार रही हूँ। बोला था ना, जब जाऊंगी तो सारे कर्ज उतार कर जाऊंगी। ये उनमें से ही एक है। अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो तुम्हारे इस सुंदर से थोपड़े का नक्शा मैं कैसे बिगाड़ती हूँ। अरिजीत ने चंचल की बात सुनकर अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और खड़े होकर चंचल से कुछ बोलने जा रहा था कि चंचल भी खड़े हो गई और अरिजीत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मैं कार में वेट कर रही हूँ, अपना हुलिया सुधार कर आओ। इतना बोलकर चंचल चाबी घुमाते हुए घर से बाहर जाने लगी। अरिजीत ने चंचल को जाता हुआ देखकर अपने मन में कहा, अब इसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है और ये बार बार कहाँ जाने की बात कर रही है, पता करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अरिजीत चेंज करके घर के बाहर आया तो चंचल ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। अरिजीत कार के आगे का डोर ओपन करने लगा, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। अरिजीत फिर चंचल को घूरने लगा। चंचल ने हाथ के इशारे से अरिजीत को पीछे बैठने का इशारा किया। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, इसको कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ी है। मैंने कुछ किया तो अभी रोने लगेगी। बोलते हुए अरिजीत पीछे सीट पर बैठ गया। अरिजीत के बैठते ही चंचल ने गाड़ी फुल स्पीड से स्टार्ट की। अरिजीत फिर संभल नहीं पाया और उसका सिर सामने सीट से टकरा गया। अरिजीत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चंचल को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे गाड़ी कौन स्टार्ट करता है? तुम्हारा तो ड्राइविंग लाइसेंस से छीन लेना चाहिए। चंचल ने मिरर से अरिजीत को देखा और कार की स्पीड और तेज करते हुए बोली, प्रिया सर, गाड़ी चलाना मैंने आपसे ही सीखा है। याद करिए वो दिन जब आप मुझे कूड़े के माफिक अपनी गाड़ी में सवार करके मुझे मेरे घर तक कचड़े की तरह फेंक कर आए थे। अरिजीत ने अपनी आंखें शोक में बड़ी करते हुए कहा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो? चंचल बोली, अरे नहीं सर, सारे हिसाब बराबर कर रही हूँ। बोला था ना, आपकी सारी हरकतें नोट कर रही हूँ, सूद समेत वापस करूंगी, बस अपनी बातों पर अमल कर रही हूँ। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपना पैर सीट से लगाकर पीछे सीट से सिर लगाते हुए बोला, तुम अपने सारे हिसाब बराबर कर लो, पर मैं तुमसे अपने हिसाब पूरे करने पर आया तो बस भागना मत, क्योंकि मेरे हिसाब करने के तरीके कुछ अलग होंगे। बोलते हुए अरिजीत के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। चंचल ने चिढ़कर अरिजीत को देखा और कार को रोड पर जाने लगी। अरिजीत चुपचाप बैठा चंचल को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अरिजीत की मुस्कान देखकर चंचल को और चिढ़ मच रही थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी, वो भी बिना किसी रूल को फॉलो किए। चंचल गुस्से में 2 सिग्नल भी तोड़ चुकी थी। अरिजीत को जब लगा कि चंचल कहीं अपने गुस्से में गाड़ी से कंट्रोल ना खो दे, तो वो चंचल को रोकने के लिए आगे आने लगा, पर चंचल ने तुरंत गाड़ी कच्चे रास्ते पर कर दी, जिससे अरिजीत को आगे आने में दिक्कत होने लगी और उसका सिर इधर उधर टकराने लगा। अरिजीत ने चंचल को देखकर अपना सिर ना में हिलाया और जैसे तैसे कोशिश करके आगे आया और चंचल से बोला, स्पीड कम करो। चंचल ने गाड़ी रॉन्ग साइड घुमा दी और छिड़कर बोली, क्यों, डर लग रहा है? अरिजीत बोला, चंचल बहुत मजाक हो गया, अब स्पीड कम करो। चंचल ने अरिजीत की तरफ देखते हुए और स्पीड बढ़ा दी और रॉन्ग साइड गाड़ियों के बीच से निकलने लगी। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, चंचल जिद मत करो, तुम रॉन्ग साइड चल रही हो। चंचल बोली, तो तुम्हें मरने से डर लग रहा है? अरिजीत बोला, चंचल, कोई सामने से गाड़ी स्पीड में आ रही होगी तो तुम गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। चंचल बोली, अच्छा, तो सब काम बस तुम लड़के कर सकते हो, हम लड़कियों को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है ना। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और चंचल को स्पीड करने के लिए समझाने लगा, लेकिन चंचल कुछ समझने को रेडी नहीं थी। वहीं सामने से एक कार उनकी तरफ फुल स्पीड में आ रही थी। अरिजीत की बात करते हुए नजर सामने गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए चंचल से बोला, चंचल, गाड़ी कंट्रोल करो। अरिजीत की तेज आवाज सुनकर चंचल ने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गई और डर से वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई। अरिजीत ने चंचल को देखा और जल्दी से एक हाथ से स्टीयरिंग दूसरी साइड घुमाई और एक हाथ से चंचल का पैर कस के दबा दिया। चंचल ने दर्द और डर दोनों से अपनी आंखें कस के भींच ली। गाड़ी फिर कच्चे रास्ते पर आ गई। अरिजीत ने तुरंत हेड ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी ज्यादा स्पीड में थी, इसलिए घसीटते हुए एक पेड़ से जाकर टकरा गई।
लेकिन सीट बेल्ट लगाए होने की वजह से दोनों के एयरबैग ओपन हो गए और दोनों को कोई चोट नहीं आई। अरिजीत तुरंत कार से बाहर आया और चंचल को बाहर निकालकर परेशान होते हुए बोला, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चंचल तो डर से शोक में ही चली गई थी और चंचल को ऐसे डरा हुआ देखकर अरिजीत ने चंचल को गले से लगाकर कहा, तितली इट्स ओके, सब नॉर्मल है, आगे से इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाना। चंचल अपने सेंस में आई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी आंखों के सामने वही मंजर दौड़ गया। वो अभी जस्ट मौत के मुंह से बाहर आई है। सोचते हुए चंचल का शरीर कांप सा गया। अरिजीत ने चंचल को और कसकर पकड़ते हुए कहा, तितली मैं हूं ना, देखो कुछ नहीं हुआ। चंचल सिसकियां लेकर रोने लगी। तभी उसकी नजर बेड से टकराई गाड़ी पर गई। गाड़ी आगे से टूट गई थी। चंचल का रोना और तेज हो गया। अरिजीत ने चंचल को शांत कराने के लिए मस्ती में कहा, रोने से अच्छा तुम ड्राइविंग ही छोड़ दो तो दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। चंचल अपना सिर उठाकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हारी मस्ती निकली या बाकी है? चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया। अरिजीत चंचल को देखकर हंस दिया और बोला, इसको बोलते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें पहले गिरते हैं। चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और अरिजीत को धक्का देते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। अरिजीत हंसते हुए पीछे हो रहा था और चंचल उसको गुस्सा देते हुए रो रो कर अपनी भड़ास निकाल रही थी। लेकिन थोड़ी ही दूर पर कोई उन दोनों को इस तरह देखकर आग बबूला हो रहा था। वो विहान था जो बहुत दिनों से चंचल को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसको चंचल से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। और आज जब उसने चंचल को इतनी तेज गाड़ी चलाते देखा तो उसके दिमाग में आइडिया आया। उसको पता था अरिजीत गाड़ी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन गाड़ी की इतनी स्पीड होने पर गाड़ी का पलटना स्वाभाविक था। गाड़ी पलटती तो दोनों को थोड़ी बहुत तो चोट आती ही और विहान मौका देखकर अरिजीत को मारकर चंचल को ले जाता। पर अरिजीत ने होशियारी के साथ पहले गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ी और चंचल का जो पैर ब्रेक पर था उसको कसकर प्रेस किया, जिससे दर्द के कारण चंचल ने अपने पैर पर जोर दिया और ब्रेक लगी और गाड़ी थोड़ी धीमी हो गई। और गाड़ी धीमी होते ही अरिजीत ने तुरंत हेड ब्रेक लगा दी, जिससे बस गाड़ी घिसटते हुए पेड़ से टकराई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चंचल रोते हुए अरिजीत को मार रही थी। अरिजीत ने चंचल के हाथ पकड़ लिए और बोला, मार भी खुद रही हो और रो भी खुद रही हो। तुम्हें मेरे लिए इतना ही दर्द महसूस हो रहा है तो मार ही क्यों रही हो? चंचल रुक गई और अरिजीत को घूरते हुए बोली, तुम्हारे लिए दर्द और वो भी मुझे महसूस हो रहा है, सपनों से बाहर आओ समझे। अरिजीत चंचल के थोड़ा पास आते हुए बोला, क्यों तुम्हें दर्द नहीं होता मुझे तकलीफ में देखकर? चंचल अपने कदम पीछे लेते हुए अरिजीत को खोने लगी। अरिजीत चंचल के और पास आया और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, किसी से इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं होता कि दर्द उसको और आंसू तुम्हारे निकले। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अरिजीत से और दूर होते हुए चिढ़कर बोली, मैं किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन पीछे होते होते चंचल कार से आकर टकरा गई। अरिजीत चंचल के थोड़ी दूर पर आकर रुक गया और कार पर हाथ रखकर उसके कान के पास आकर बोला, तो फिर ये आंसू किस खुशी में? चंचल ने नजरें तिरछी करके अरिजीत को देखा और उसको अपने आप से दूर करते हुए बोली, रोड पर ये सब क्या कर रहे हो? बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना तुमको? अरिजीत ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा घर चलते हैं, फिर वहां मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्या? चंचल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जोर से अरिजीत के पैर पर मारते हुए बोली, तुम छोड़ो, मैं लुक्खों के मुंह ही नहीं लगती। इतना बोलकर चंचल अरिजीत के साइड से निकलकर पैर पटकते हुए जाने लगी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और अपना पैर झटकते हुए बोला, क्या सॉलिड मारा है, अच्छा है हिल्स नहीं पहनी वरना होल बनाकर जाती मेरे पैर में। पर कुछ भी कहो चिढ़ती है तो और मजा आता है उसके गुब्बारे जैसे नाक देखने में। मुस्कुराते हुए अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा तो वो रोड की तरफ जा रही थी। अरिजीत ने कार से अपना मास्क निकाला और भागकर चंचल के पास आकर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? चंचल बोली, तुमसे मतलब? अरिजीत ने कहा, देखो अब कोई मस्ती नहीं, मैं कार बुला रहा हूँ, जब तक दूसरी कार आती है चुपचाप चलकर कार के अंदर बैठो। चंचल बोली, तुम कार में बैठो जाकर, मैं कैब से कंपनी चली जाऊंगी।
बोलते हुए तब तक चंचल ने हाथ देकर एक ऑटो रोक लिया। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, चुपचाप कार के पास चलो। चंचल ऑटो में बैठते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और बेकार में रोड पर तमाशा मत करो। तुम नवाब होंगे, मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ऑटो में जा सकती हूँ। जितनी देर में तुम्हारी गाड़ी आएगी मैं कंपनी पहुंच चुकी होंगी। चंचल ने ऑटो के अंदर बैठते ही ऑटो वाले को एड्रेस बताते हुए कहा, भैया चलिए। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर दी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और वो भी जल्दी से ऑटो में बैठ गया। चंचल ने हैरानी से अरिजीत को देखते हुए कहा, तुम क्यों मेरी ऑटो में बैठे? अरिजीत बोला, ये तुम्हारी ऑटो नहीं है। चंचल ने अरिजीत को घूरते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम इस ऑटो में ही क्यों बैठे? तुम दूसरी ऑटो नहीं कर सकते थे? अरिजीत बोला, ऑटो में तमाशा मत करो। तुमको मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारे साथ जाने में नहीं। चंचल चुप हो गई और अरिजीत को घूरने लगी। अरिजीत ने अपना सिर पीछे करते हुए ऑटो वाले से कहा, चलिए। ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दी। कुछ समय बाद ऑटो वाले ने अरिजीत की कंपनी के बाहर ऑटो रोकी। अरिजीत तुरंत ऑटो से बाहर आ गया, लेकिन चंचल के चेहरे के रंग कुछ उड़े हुए थे। चंचल बेचारा सा चेहरा बनाकर बाहर आई तो अरिजीत ने उसको देखकर कहा, आप क्यों मुंह लटकाए हो? चंचल ने अरिजीत की शर्ट खींचकर उसको थोड़ा नीचे झुकने को कहा। अरिजीत थोड़ा नीचे झुका तो चंचल उसके कान में बोली, मेरे पास पैसे नहीं है ऑटो वाले भैया को देने के लिए। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल से दूर होकर शौक होने का नाटक करते हुए बोला, ओहो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? ऑटो वाला चंचल को देखने लगा। चंचल ने आगे बढ़ी कर ली और अरिजीत से धीरे से चिढ़कर बोली, दुष्ट, आराम से नहीं बोल सकते हो? अरिजीत अपनी हंसी रोकते हुए बोला, ओहो, धीरे बोलना था क्या? पर जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम ऑटो में बैठी ही क्यों? चंचल ने गुस्से में अरिजीत को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम अब चुप हो जाओ, और तुम भी तो ऑटो में मेरे साथ आए हो। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या तुम पैसे नहीं दे सकते हो? अरिजीत बोला, मैं कैश नहीं रखता, कार्ड पेमेंट हो सके तो बताओ। चंचल ने गुस्से में अपनी आंखें भींचते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, तुम चिंदी चोर, थोड़ा सा कैश नहीं रख सकते? ऑटो वाला दोनों को ही देख रहा था। वो बीच में बोला, मैडम आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं। चंचल ऑटो वाले की तरफ देखने लगी और फिर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, भैया मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती, मेरे पास कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप ही नहीं है। ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम तो सर से बोल दीजिए, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। चंचल अरिजीत की तरफ देखने लगी तो अरिजीत ने अपने कंधे ऊपर करते हुए कहा, मैं बस कार्ड यूज करता हूँ। चंचल ने अरिजीत को चिढ़कर देखते हुए कहा, आज से तुम्हें खाने में कार्ड ही खिलाऊंगी, अमीरों वाला भिखारी इंसान। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली कि तभी नताशा जो कंपनी के अंदर जा रही थी, उसने मास्क लगाए होने पर भी अरिजीत को पहचान लिया और जल्दी से उसके पास आकर बोली, अरिजीत तुम यहाँ? अरिजीत और चंचल दोनों नताशा की तरफ देखने लगे। चंचल अरिजीत के दूसरे साइड खड़ी थी, इसलिए अरिजीत की आड़ में नताशा को चंचल पहले दिखी नहीं थी, पर अभी अरिजीत के साथ चंचल को देखकर नताशा का फोन खोलने लगा। ऑटो वाली ने नताशा को देखकर चंचल से कहा, मैडम ये मैडम आपकी दोस्त है, इनसे बोलिए ना मेरे पैसे दे दे, मैं भी जाऊं, सुबह सुबह धंधे का टाइम जा रहा है। नताशा ने ऑटो वाले की बात ही सुनकर हैरानी से अरिजीत से कहा, अरिजीत तुम इस ऑटो से आए हो? अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिला दिया। नताशा की आंखें और बड़ी हो गईं और वो अरिजीत के और पास आते हुए बोली, अरिजीत सब ठीक तो है? तुम ऐसे ऑटो से? अरिजीत तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। तब तक अंकित भी वहां पर आ गया। अंकित को देखकर अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। चंचल ना समझी से नताशा और अरिजीत को देख रही थी। उसने आज पहली बार नताशा को देखा था, पर अरिजीत के ऐसे अजीब बिहेव से चंचल को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। नताशा अरिजीत को बस देखे जा रही थी, लेकिन अरिजीत ने उसको एक नजर ठीक से देखा तक नहीं था। अरिजीत के हाथ पकड़ने से चंचल अपने सेंस में आई और अरिजीत के साथ चलते हुए बोली, अरे कहाँ ले जा रहे हो? ऑटो वाले को पैसे तो देने दो। अरिजीत बोला, अंकित देख लेगा, तुम चलो। अरिजीत को इस तरह अपने साथ चंचल को ले जाता देखकर नताशा की आंखों में गुस्से से आंसू उतर आए और वो चिढ़कर दोनों को देखने लगी।
चंचल ने अरिजीत के साथ चलते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चल सकती हूँ। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे अंदर सच में अकल नहीं है, पता नहीं क्या क्या सिखाना पड़ेगा तुम्हें। चंचल अकड़ कर बोली, ओ हेलो, कुछ भी मत बोलो। ओके, तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास, बस मैं घमंड नहीं करती। अरिजीत बोला, ढेला भर भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर तो घमंड क्या करोगी? अपने बॉयफ्रेंड की रक्षा तक नहीं कर सकती। चंचल ने हैरानी से कहा, क्या बॉयफ्रेंड? ये कब पैदा हुआ? अरिजीत ने चंचल को आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं हुआ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है मेरी दूसरी लड़कियों से रक्षा करो। चंचल ने अपना हाथ सिर पर रख लिया और अपना सिर गोल गोल घुमाते हुए बोली, ये आदमी मुझे पूरी तरह पागल करके दम लेगा। अरिजीत बोला, सॉरी, मैं ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करता तो दम मारना बहुत दूर की बात है। चंचल ने रोने वाले एक्सप्रेशन बना लिए। अरिजीत चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया और लिफ्ट के अंदर लाते हुए बोला, आगे से ध्यान रखना, मेरी सुरक्षा तुम्हारे हाथ। चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और कुछ बोलने जा रही थी कि नताशा भागते हुए आई और लिफ्ट के अंदर आने लगी। नताशा को लिफ्ट के अंदर आते देखकर अरिजीत के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। नताशा ने अरिजीत और चंचल को एक साथ खड़े देखा और अंदर आते हुए जानबूझकर गिरने का नाटक करते हुए अरिजीत के ऊपर गिरने लगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और नताशा को बाजू से पकड़कर उसको अपने ऊपर गिरने से रोक लिया। चंचल दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अरिजीत ने नताशा को अपने ऊपर गिरने से रोक तो लिया था, फिर भी नताशा अरिजीत के काफी पास खड़ी थी। चंचल के दिमाग में शैतानी आइडिया आया और उसने चोरी से दोनों की फोटो निकाल ली। अरिजीत ने नताशा को अपने आप से दूर करके खड़ा कर दिया। नताशा अपने बाल ठीक करते हुए भोली बनने का नाटक करते हुए अरिजीत से बोली, सॉरी, वो भागकर आई तो पैर स्लिप हो गया। अरिजीत ने कुछ नहीं कहा तो नताशा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नताशा अरिजीत की बाजू पकड़ती उससे पहले अरिजीत ने चंचल को खींचकर अपने और नताशा के बीच खड़े कर दिया और चंचल से थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने अभी तुम्हें कुछ सिखाया, समझ नहीं आया क्या? चंचल अरिजीत की तरफ नासमझी से देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के शोल्डर पर हाथ रखकर उसको साइड हक करते हुए फिर कहा, दोबारा से मत भूलना, ओके? चंचल अपनी आंखें बड़ी करके अरिजीत को देखने लगी। वहीं साइड में खड़ी नताशा गुस्से में इस कदर पागल हो रही थी कि उसका बस चलता तो वो अभी चंचल को खींचकर अरिजीत से अलग कर देती और चंचल का वो हाल करती कि अरिजीत क्या, चंचल कभी दूसरे लड़के के पास जाने से भी डरती। थोड़ी देर में लिफ्ट नताशा के फ्लोर पर रुकी, पर नताशा गुस्से में अरिजीत और चंचल को ही खोल रही थी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि लिफ्ट उसके फ्लोर पर रुकी हुई है। अरिजीत ने बटन प्रेस करके रखी हुई थी और लिफ्ट का डोर बार बार खुल और बंद हो रहा था। चंचल को कुछ समझ नहीं आया कि लिफ्ट ऐसे क्यों हो रही है। उसने फिर नजरें घुमाकर नताशा की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। नताशा अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से चंचल को ही देख रही थी। चंचल थोड़ा डर गई और अरिजीत की बाहों में सिमटने लगी। अरिजीत ने चंचल को सिमटते देखा तो झुककर उसके कान में बोला, ऐसे डरोगी तो मेरी रक्षा कैसे करोगी? चंचल फिर अपनी नजरें ऊपर करके अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, यहाँ बहुत दम घुट रहा है, चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। इतना बोलकर अरिजीत चंचल को साइड हग किए हुए आगे बढ़ा ही था कि नताशा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बाहर चली गई। नताशा के जाते ही अरिजीत ने तुरंत लिफ्ट बंद कर ली। नताशा लिफ्ट के बाहर खड़ी लिफ्ट के बंद होने पर उसमें जोर से लात मारते हुए बोली, तुम 2 टके की लड़की मेरे सामने, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ खड़े होने की हिम्मत रखती हो? तुमने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है, तुम अब देखो क्या कर सकती हो मैं। दूसरी तरफ लिफ्ट बंद होते ही चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और अरिजीत का हाथ अपने शोल्डर से हटाकर झटकते हुए बोली, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो मेरा? क्या सोच रही होगी वो मैम मेरे बारे में? तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी नहीं होगी, पर मुझे दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की ना तो। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर उसकी कमर में हाथ क्रॉस करते हुए बोला, तो क्या करोगी? फिर से अपनी ये पकौड़ी जैसी नाक फुलाओगी?
चंचल ने अरिजीत के सीने पर मारते हुए कहा। छोड़ो बदतमीज इंसान, वरना तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अरिजीत ने चंचल को छोड़ दिया। चंचल के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई और वो अरिजीत से दूर होते हुए बोली, अच्छा हुआ जो एक बार में मेरी बात सुन ली, वरना आज तुमको अच्छे से पता चल जाता मैं क्या कर सकती हूँ। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल का हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में उठा लिया। तब तक लिफ्ट भी उसके फ्लोर पर आकर रुक गई। अरिजीत चंचल को गोद में लिए बाहर आने लगा और बोला, तुमसे भारी तो मेरे डंबल है, चींटी सी होकर बातें हाथी वाली करना शोभा नहीं देता तुम्हें। चंचल अरिजीत को घूरते हुए छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, तुम एक बार छोड़ो मुझे, आज तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अरिजीत चंचल को केबिन के अंदर लेकर आया और सोफे पर बैठाते हुए बोला, मैं चाहता ही नहीं हूँ तुम मुझे छोड़ो, प्रूव करो अपने आप को। तुम अपनी बात पर अमल करोगी और आज पूरा दिन तुम मुझे पकड़ कर रखोगी। चंचल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और छिड़कर बोली, तुम? अरिजीत चंचल से दूर हुआ और अपनी चेयर की तरफ जाते हुए बोला, हाँ मैं। आगे? चंचल चुप हो गई और भागकर अरिजीत के पास आई। अरिजीत टेबल पर अपना फोन निकाल कर रख रहा था। चंचल ने गुस्से में अरिजीत को देखा और जोर से धक्का दे दिया। अरिजीत को कोई आइडिया नहीं था चंचल उसको धक्का देने वाली है, इसलिए वो संभल नहीं पाया और पीछे रखी चेयर पर गिर पड़ा। चंचल अरिजीत की चेयर के पास आई और एक हाथ चेयर पर रखकर अरिजीत की तरफ थोड़ी झुकी और अपना फोन ऑन करके उसमें नताशा और अरिजीत के साथ में फोटो दिखाते हुए बोली, ये फोटो दिख रही है? अरिजीत जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, फोटो देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। चंचल अरिजीत को देखकर बोली, क्या हुआ, तोते उड़ गए? पर अभी तोते को पकड़ कर रखो, अभी तो शुरुआत है। बहुत परेशान कर लिया तुमने, अब तुम अपने नाक कान मुंह सब खोल कर सुनो, मुझसे दूर रहो समझे, और दोबारा मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की ना तो ये फोटो दे दूंगी मीडिया में, फिर अपना कैरेक्टर संभालते घूमना। अरिजीत सीरियस होते हुए चंचल को देखने लगा। चंचल ने अपना फोन अरिजीत के चेहरे के सामने घुमाते हुए आगे कहा, ये जो डर तुम्हारे चेहरे पर मुझे दिख रहा है ना, वो जब तक मैं यहाँ हूँ बरकरार रहना चाहिए, वरना बस एक पोस्ट और मीडिया में तुम्हें छाए रहोगे, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा तुम कितने बड़े छिचोरे हो। इतना बोलकर चंचल मुंह टेढ़ा करके अरिजीत से दूर होने लगी। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और चंचल के पैर में अपना पैर फंसा दिया, जिससे चंचल उसके ऊपर आके गिर पड़ी और उन दोनों के लिप्स आपस में छू गए। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाते हुए अरिजीत से दूर होने लगी, लेकिन अरिजीत ने उसके सिर के पीछे हाथ रख लिया। चंचल की आंखें और बड़ी हो गई और उसने गुस्से में अरिजीत को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन अरिजीत ने उसको हाथ को रोकते हुए उसके हाथ में पकड़े फोन को छीन लिया और वैसे ही एक फोटो क्लिक कर ली। फोटो क्लिक होते ही अरिजीत ने अपना हाथ चंचल के सिर से हटा लिया। चंचल तुरंत अरिजीत से दूर हो गई और गुस्से में अपना हाथ अरिजीत को मारने के लिए उठाते हुए कुछ बोलने जा ही रही थी कि चंचल ने जो हाथ उठाया था, अरिजीत ने चंचल का वो हाथ पकड़कर उसमें फोन रखते हुए बोला, ये वाली फोटो देना मीडिया को, इससे मेरा कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चंचल ने नजरें तिरछी करके फोन में फोटो देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरिजीत चंचल का हाथ छोड़कर अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, और हाँ, जितनी भी फोटो मीडिया को देने के लिए चाहिए हो तो बता देना, मैं आराम से तुम्हारे साथ क्लिक करा लूंगा, पर उस नताशा के साथ दोबारा मेरी फोटो निकाली तो सीधा हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे, मुझे तुम बिना हाथों के भी चलोगी। चंचल हैरानी से अरिजीत को देख रही थी, उसके पास शब्द ही नहीं थे अब कुछ बोलने को। फोटो देखकर उसका दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया था, इसलिए उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो अब क्या बोले। उसका गुस्सा भी अरिजीत की बातें सुनकर हैरानी में बदल गया था। अरिजीत बोलना क्या चाहता था, वो उसके साथ फोटो वो भी किस करते हुए मीडिया में दे सकता था, इस बात से क्या अरिजीत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे अरिजीत को फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसकी इज्जत का क्या होगा? चंचल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अरिजीत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस लिप्स छुए हैं, किस नहीं किया है जो इतना शौक हो रही हो, वैसे भी तुम मेरे लिए इतना तो एडजस्ट कर सकती हो। अरिजीत की बात सुनकर चंचल का सिर घूमने लगा। उसको वो दिन याद आ गया जब उसने अरिजीत को गलती से किस कर लिया था और उसको यही बात बोली थी। मतलब अरिजीत उससे उस दिन की किस का बदला ले रहा था।
पर ये तो चीटिंग है, उसने तो बस लिप्स के पास किस किया था, वो भी गलती से। और आज अरिजीत ने जानबूझकर उसको अपने ऊपर गिराया। सोचते हुए चंचल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। अरिजीत चंचल को देखकर खड़ा हुआ और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, लगता है तुम सदमे में चली गई हो। तुम्हें सदमे से बाहर लाने के लिए लगता है मुझे फिर से किस करना पड़ेगा। मैंने सुना है जिस चीज से इंसान शौक में जाए वही चीज दोबारा करने से इंसान नॉर्मल हो जाता है। चंचल की आंखें फड़फड़ाने लगी और वो अपने मन में बोली, ये आदमी नहीं शैतान है, मेरी ही बातें मुझे घुमाकर गुड़ में लपेट लपेट कर मार रहा है। अरिजीत मुस्कुराते हुए चंचल के होंठों की तरफ बढ़ने लगा कि चंचल ने तुरंत अरिजीत से अपना हाथ छुड़ाया और ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अरिजीत चंचल को देखकर हंसने लगा। चंचल भागते हुए केबिन से बाहर आई तो किसी से टकरा कर गिर गई। आगे क्या होगा? नताशा चंचल के साथ क्या करने वाली है? क्या अरिजीत चंचल को बचा पाएगा? क्या चंचल भी अरिजीत से प्यार करने लगेगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।